अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तीन छुट्टियां थी और सबको एन वक्त पे याद आया अपने असाइनमेंट भेजना। कुछ ने तो पहले भेज दिए थे, लेकिन ज्यादातर जो हैं वो आज भेज रहे हैं। 2 दिन आप सोए रहते हैं? तो ये तो बताएं। चलिए जी। आयशा फराज। हाँ जी आयशा। अच्छा है, गुड। अच्छा बनाया, खूबसूरत बनाया, काफी नीट बनाया है। लेकिन इसमें आपने अपना कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ भी जो है वो मेंशन क्यों नहीं किया, मुझे ये बताएं। आप लोगों को बार बार एक चीज कही जा रही है तो फिर उस पर तवज्जो दें ना। बाकी ठीक था। अच्छा, ये भी आयशा ने बनाया और ये भी काफी अच्छा लग रहा है, गुड। अच्छी कोशिश है, नीट बना हुआ है। सना असगर इन्होंने अपना लोगो बनाया है। अच्छा सना, गुड। निम्रा इकबाल। हाँ जी निम्रा, ठीक है। अच्छा लग रहा है। नीट बना हुआ, गुड। सना। जी सना ठीक है, बस मैंने आप लोगों को बोला था ये जो इंग्लिश का है ना, ये थोड़ा सा जो कैलीग्राफी स्टाइल में हो ना, वो यूज करें तो वो ज्यादा इसमें अच्छा लगता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप लोग ना इंग्लिश का यूज करें। जरूरी नहीं है, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता इस तरह से ना। राहत, हाँ जी राहत, अच्छा लग रहा है, गुड। जी सना ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा लग रहा है। पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन ओवरऑल अच्छा। राहत, हाँ जी ठीक है, गुड। सही है। निम्रा जी, आपकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है। सॉरी। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है निम्रा, लेकिन बाकी जो है वो ठीक है। साइज भी थोड़ा सा मुझे जो है ना वो बड़ा लग रहा है। साइज भी बड़ा है और बस ये इसमें गलती है। अच्छा जी राहत ठीक है। आपकी भी राहत वही गलती है कि जो ये इंग्लिश के जो है आपने लिखे स्पेलिंग्स, इनका फॉन्ट नहीं है अच्छा, तो ये नहीं अच्छा लग रहा, तो इसके बजाय आप ना लिखें। और दूसरी इसमें आपकी ये गलती है, के और पत्ते। मैंने क्लास में, लास्ट क्लास में बताया भी था कि ये अरबी के फॉन्ट है और इनमें कुछ फॉन्ट्स पे जो है वो बड़ी ये पे वो फॉन्ट अप्लाई नहीं होता, और इसमें वही चीज हुई हुई है। के में भी बड़ी ये है और उस पे भी अप्लाई नहीं हुआ, और पत्ते में भी बड़ी ये है तो उस पे भी अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है। तो आप ऐसा फॉन्ट यूज करें इस जैसे वर्ड के लिए जिसमें बड़ी ये सही से हो जाए। इस तरह फिर अच्छा नहीं लगता। तहसीन, हाँ जी तहसीन ठीक है। ये जो आपने सुनहरे अल्फाज लिखे हैं ना, इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि जो आपने इसमें टेक्सचर दिया है वो थोड़ा सा आप वाइट वाला देती। ठीक है, जिसमें वो ज्यादा वाजिया नजर आता है, इसमें वो इतना वाजिया नहीं हो रहा। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है। सना, हाँ जी सना, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है, कलर्स भी और अच्छे से आपने बनाया। गुड, अच्छा लग रहा है। मुकद्दस, हाँ जी मुकद्दस आपने बहुत अच्छा बनाया है, गुड। नीट है, खूबसूरत लग रहा है। जी ये भी मुकद्दस ने बनाया है। हाँ जी मुकद्दस, ये भी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। ये भी बहुत नीट है, मेहनत की है, नजर आ रही है, गुड। रामीन, अच्छा रामीन, इसमें सबसे बड़ी गलती यही है कि उसमें स्पेस ही नहीं कम की गई। स्पेस क्यों नहीं कम करते? कितनी दफा मुझे आप लोग बता दें कि इतनी दफा आप कहेंगी तो फिर हम लोग करना शुरू कर देंगे। तो मैं आज ना क्लास को छोड़ देती हूँ और ये रट्टा लगा देती हूँ कि स्पेस कम करे, स्पेस कम करे। तो शायद फिर आप लोगों को जो है ना वो समझ आ जाएगी। ये बार बार बताने वाली बात है जो आप लोगों को भूल जाती है। एक छोटी सी चीज है, और पहले क्लास से मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें आप स्पेस कम करें। अजीब बात है। अब जिसकी स्पेस नहीं कम की होगी ना, मैंने वो असाइनमेंट काउंट ही नहीं करनी बस। जी निम्रा, अच्छा लग रहा है, गुड।
अच्छा सना, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक ये गलती है कि साइज़ ज़्यादा छोटा है। इसमें अभी गुंजाइश थी, साइज़ शेप्स का भी बड़ा हो सकता था और टेक्स्ट का भी बड़ा हो सकता था। ठीक है? बाकी बनाया आपने अच्छा, सिर्फ़ इसका जो साइज़ है ना वो बड़ा कर दें, बाकी ठीक है। महानूर, जी महानूर, अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छा बनाया आपने। अच्छा, ये वाली ना काफ़ी लोगों ने ये गलती की है। ये देखें जैसे अब दोनों साइड्स पे छोड़ दिया गया है, ठीक है? ये जो टोन पेपर दिया गया पीएनजी, तो ये जो साइड्स छोड़ दी गई है ना, इस वज़ह से वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो वो ऐसे लगता है जैसे ऊपर रखी हो कोई चीज़ होती है। तो इसको, इसके जो साइड्स हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल इसे जो है वो आप इसका साइज़ बढ़ा के इसे 7 कर दें, साइड्स नज़र ना आएँ। बाकी अच्छा लग रहा है महानूर, आपका लोगो जो आपने महानूर अहमद का बनाया इंस्टा का, वो भी अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छी कोशिश है। अच्छा, ये भी महानूर ने बनाया है, हाँ जी, ठीक है, गुड, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, सही है, गुड। इसमें आपने जो है वो अपने इंस्टा वगैरह का नहीं डाला, तो वो डालने लाज़मी डाला करें। जी, ये भी अच्छा लग रहा है, गुड। ये भी महानूर का ही है और ये भी अच्छा लगा। सही है, कोई गलती नहीं। सना, इसमें आपने भी स्पेस नहीं कम की। स्पेस आप लोग क्यों नहीं कम कर रहे? स्पेस कम लाज़मी किया करें, उसके बगैर नहीं अच्छा लगता। दूसरी चीज़ सना, आपने जो इसमें पीएनजी यूज़ किया ना, ये एक्चुअल पीएनजी आपके पास डाउनलोड हुआ नहीं, आपने आई थिंक इसे पिक्चर फॉर्म में किया है, और फिर जो दूसरा आपने इसमें गलती की है, आपने इसे कलर दे दिया ब्लैक। अब वो जो पेपर, वो बड़े गौर से देखने में पता चल रहा है कि वो साइड पे पेपर फ़ोल्ड हुआ है, ठीक है? ये वो वाली पीएनजी है। तो पीएनजी जो होती है ना एक्चुअल, उन्हें कलर ना दिया करें। उन्हें कलर जब देते हैं ना तो वो खराब हो जाती है। तो जैसी होती है वैसा यूज़ किया करें। जी रिज़वान, अच्छा लग रहा है, लोगो भी आपका अच्छा लग रहा है। गुड, अच्छा बना हुआ, नीट है। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है। गुड। इसमें आपने भी रिज़वान वही चीज़ की है कि इसकी जो साइड्स हैं वो छोड़ दी हैं, तो वो इस तरह से नहीं अच्छा लगता, तो इसे इस साइज़ को साथ मिलाएँ। और इमेज का ये क्या साइज़ है, आपको इमेज का साइज़ जो है वो एडजस्ट करना चाहिए था। इस ये कोई साइज़ बन ही नहीं रहा। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है। सही है, गुड। सना, हाँ जी सना, अच्छा लग रहा है, अच्छी कोशिश है, खूबसूरत लग रहा है। गुड। ये तूबा, हाँ जी तूबा, बहुत अच्छा लग रहा है। कलर्स वगैरह जो हैं वो आपने पिक्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट किए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड। हाँ जी, ये भी ठीक है। गुड। खूबसूरत लग रहा है ये वाला, अच्छी कोशिश है। आयशा, अच्छा आयशा, आपका इंस्टाग्राम और बाकी वो आपने क्यों नहीं डाला? जब आप लोग एक चीज़ बोली है ना तो उस पे तवज्जो दिया करें। फिर आप ये देखें, यहाँ पे ये कलर लाइन तक नहीं होना चाहिए था, लाइन से रेड वाला आगे क्यों आ गया? आगे से तो ब्लैक शुरू हो जाना चाहिए था ना, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है? ये गलती आप दुरुस्त करें। और दूसरा ये जो आपने पीछे टेक्सचर नहीं दिया, ये जो नमक बाग के पिक्चर के पीछे आपने शेप दी है, इसमें आपने टेक्सचर नहीं दिया, वो देना चाहिए था आपको। अच्छा मुक़द्दस, बाकी तो ठीक है, अभी स्पेस आपने भी कम नहीं किया, मुझे स्पेस पे वाक़ई बहुत गुस्सा आ रहा है। और दूसरा ये जो आपने अपना लोगो बनाया है, इसकी शेप ही ठीक नहीं है, शेप ये अधूरी-सी है, क्योंकि आपने एक्चुअल पीएनजी नहीं डाउनलोड किया, दूसरी इमेज में किया और फिर उसमें आपने रिमूव कलर में जाके और ज़्यादा उसे टॉलरेंस बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो आधा जो है वो ख़त्म ही हो गया है। तो कोई और शेप इंस्टाग्राम की इस तरह से डाउनलोड करके और फिर उस पे अपना लोगो बनाएँ और ये एडिट दोबारा से बनाएँ, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, गुड, ये नीट है। गुड, ये अच्छा है, ये भी खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये मैं ऐसे कह रही थी, देखिए ना अब इन्होंने जो है वो कॉर्नर साथ मिला दिए, साइज़ उसका बढ़ा दिया। अब वो प्रॉपर लग रहा है कि हाँ, ये पेपर फटा हुआ है। अब वो जैसे आप लोग अगर कॉर्नर्स उसके रखते हैं दोनों साइड पे, तो वो कैसे फटा है पेपर? ऐसे दरमियान से थोड़े किसी ने खींच दिया, ठीक है?
तो ये एक लॉजिक भी होता है काम में। तो अब जो है आप इसको वैसे बनाएँगे। ठीक है मुकद्दस, ये अच्छा लग रहा है आपका ये जो इंस्टाग्राम का लोगो, ये भी अच्छा लग रहा है और ओवरऑल खूबसूरत लग रहा है ये, गुड। हाँ जी, ये भी अच्छा लग रहा है। सही है, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड। जन्नत के पत्ते थोड़ा-सा बड़ा कर सकती हैं आप, गुंजाइश है इसमें। हाँ जी, ये मारिया ये वाली चीज़ अब देखिए ना, एक तो ये पीएनजी नहीं सही आपने की डाउनलोड, फिर उसमें आपने स्पेस नहीं कम किया, ठीक है? फिर आपने उसको सही से जो है वो एडजस्ट नहीं किया, तो इसे दोबारा से आप बनाएँगे। ये भी मारिया ने बनाया है, ठीक है, लेकिन इस पे आपने कोई लोगो कुछ इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया। ठीक है, ये सही है, अच्छी कोशिश है, ठीक है। समीना, हाँ जी, समीना अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छी कोशिश है। जी, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, सही है, गुड, ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। देखिए ना, अब इन्होंने ये सारी शेप अपने पास से खुद बनाई है। खुद एक दिमाग में आइडिया लेके, तो ये अब आप लोग भी कर सकते हैं, सिर्फ़ वही चीज़ तो नहीं कि जो बना के दिखाई है, ये जो मैंने बोली है सिर्फ़ उसी को देखना है, ये अच्छी लग रही है, गुड। अच्छा, निम्रा अच्छा लग रहा है, सिर्फ़ इसमें आपकी ये गलती है कि ये जो ऊपर आपने अपना लोगो लगाया है ना, ये ब्लैक में है, तो इस पे वाज़िया नहीं हो रहा, ये व्हाइट में होना चाहिए था, ठीक है? बाकी सही है, गुड। बुशरा, हाँ जी, बुशरा, अच्छा लग रहा है, सही है, गुड। खूबसूरत लग रहा है लोगो, अच्छा बनाया है, मरियम। अच्छा, फ़ौज़िया, हाँ जी, फ़ौज़िया ठीक है, अच्छा लग रहा है। फ़ौज़िया आपकी ये गलती है, ये देखें, इसके पीछे आपने शैडो दिया और उसको फिर जो है उसकी ब्लरनेस कम नहीं की, ठीक है? जबकि वो करनी चाहिए थी, बाकी ठीक है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, ये सही करें। अच्छा, इसमें ये आपकी गलती है कि आपने पीछे जो है वो कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, जिस पे आपने टेक्स्ट लिखा है ना, वो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए था ना, तो वो कलर नहीं आपने दिया। मरियम, हाँ जी, मरियम ठीक है। अच्छा, ओके रबिया। कोई इमेज नहीं है आपने ली, इस पे कोई आप बैकग्राउंड इमेज ले लेती ना सिंपल कलर के बजाय, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। ठीक है? और थोड़ा-सा साइज़ इसमें आप देखें, काफ़ी ज़्यादा जगह थी, तो साइज़ थोड़ा-सा बढ़ाती हैं आप, बहुत साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, सही है। इसमें आपको टेक्स्ट एडजस्ट करना चाहिए था। ये जो नीचे लें लिखा हुआ है ना, इसको आप जो है वो एक नीचे लाइन में क्यों छोड़ दिया? इसको ऊपर ले जाती हैं आप। आपने भी अपना कोई रवैया नहीं डाला, इंस्टाग्राम का भी और कुछ भी नहीं डाला, और इस वाले पे भी जो है आपको कोई बैकग्राउंड इमेज लेनी चाहिए थी। बैकग्राउंड इमेज के बिना वो अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो उसमें कलर होना चाहिए था। अच्छा, हाँ, ठीक है, लेकिन इसमें भी आपकी वो गलती है रबिया कि आपने टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं किया, जबकि वो करना चाहिए था आपको। सिद्रा, हाँ जी, सिद्रा ठीक है। गुड, सही है, बहुत अच्छा लग रहा है सिद्रा, गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सना, हाँ जी, सना, खूबसूरत लग रहा है। कलर्स वगैरह भी देखिए, कलर्स अब ये चीज़ भी आप लोगों को खुद दिमाग में रखनी होगी कि कलर्स आपने जैसी आप पिक्चर उसमें यूज़ कर रहे हैं ना, कलर्स आपने उससे मिलते-जुलते ही रखने। ये ना हो ना कि कलर्स का और इमेज का कोई वास्ता ही ना हो आपस में। अब देखिए जैसे ये कैंडल्स हैं और इसमें अब उन्होंने येलो और ब्लैक का सॉरी ज़्यादा कलर हो रहा है। तो अब सना ने बिल्कुल वही कलर्स रखे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है? वैसे ही कलर इस्तेमाल किए हैं। सिद्रा, हाँ, इस तरह मैं कह रही थी, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, बैकग्राउंड भी बड़ा अच्छा लग रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। गुड सिद्रा, बहुत अच्छा है ये वाला। रबिया का लोगो, हाँ जी, रबिया अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छा है लोगो आपका। अच्छा, ये हूँ मैं आतिफ़, हाँ जी, खूबसूरत लग रहा है, गुड। अच्छा लगता है जब आप लोग काम अच्छा करते हैं ना, ये भी अच्छा लग रहा है, गुड, गुड, अच्छा है। हाँ, ये मैं सना ये इस तरह मैं कह रही थी, ठीक है? आपने पीएनजी कुछ इस तरह का किया था, और लेकिन आपने उसका जब कलर चेंज किया ना, तो जो पेपर फ़ोल्ड हुआ हुआ था ना, उसका कलर चेंज होने की वज़ह से वो वाज़िया नहीं हुआ कि वो पेपर इस तरह से फ़ोल्ड हो रहा है, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि आपने उसको कलर नहीं देना, ठीक है? हमने तो सिर्फ़ पेपर वो फटा हुआ ही दिखाना है ना कि पेपर फटा हुआ है और नीचे से वो कलर निकल रहा है।
तो आप उसको ऊपर वाले कलर दे देंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये रामीन, हाँ जी रामीन, गुड, सही है। हाँ जी ठीक है, गुड। निम्रा, बहुत अच्छा लग रहा है निम्रा। गुड बैकग्राउंड भी, और ओवरऑल जो शेप सारी बहुत अच्छी लग रही है, गुड। हाँ जी ये भी अच्छा लग रहा है। इसमें निम्रा आपकी ये गलती ये है कि ये देखिए, जैसे आपने कासिम अली शाह लिखा है ना, तो काफ अलिफ का जो आपने फॉन्ट है वो चेंज रखा है और बाकी चेंज रखा है। या तो फिर एक ही फॉन्ट यूज करें, इस तरह ना करें, इस तरह अच्छा नहीं लगता, ठीक है। बाकी ठीक है, गुड। हाँ जी ये भी अच्छा लग रहा है निम्रा, गुड, बहुत अच्छा लगा। ये कोई नाम ही नहीं दिया और इसमें कोई एडिटिंग नहीं है आपकी। अच्छा मरियम, ठीक है, अच्छी कोशिश है। फौजिया जी, फौजिया, ठीक है। आप बस टेक्स्ट को सेंटर में करती हैं, आपने जो है वो राइट साइड पे रखा है, सिर्फ इसे सेंटर में करें और ठीक है। अच्छा रामीन जी, रामीन ठीक है। साइज, कोई साइज का हिसाब ही नहीं है। अब ये क्या साइज आपने रखा है, ये 3x4 तो है ही नहीं। साइज करेंगी कहाँ पे, आप इसे अपलोड करेंगी? नसरीन आपका भी जो साइज है वो मुझे बड़ा लग रहा है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था। बाकी ठीक है, साइज बड़ा है। इसमें आपने भी नसरीन वही चीज की है कि इसमें फिर इंग्लिश फॉन्ट, अगर आपके पास कैलीग्राफिक वाले नहीं है तो फिर आप ये वाले इंग्लिश वाले यूज ना करेंगे, इस वाले डिजाइन में जो है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये नसरीन, हाँ जी ये अच्छा लग रहा है, कुछ। अच्छा रबिया, ठीक है, आपने ये वाला जो बनाया है, लेकिन इसमें आपको ये पीछे इसमें शेप देने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि पीछे पहले ही वो प्लेन जगह थी, तो उसमें आप वैसे ही लिखती तो वो ज्यादा मुनासिब रहता बनिस्बत इसके, ठीक है। जी नसरीन ठीक है, गुड, सही है। ये भी अच्छा है। ये अब पता नहीं किसने बनाया है। ठीक है, ये भी वही सेम है, सही है, ठीक है। साइज इसमें थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, साइज ज्यादा छोटा रखा है आपने। सही है, गुड, ठीक है, गुड। चलें जी, ये तो हो गया असाइनमेंट, आधा घंटा असाइनमेंट चेक करने में ही चला जाता है। चलें ठीक है, अब जल्दी से हम चलते हैं पिक्सार्ट पे, चलें जी। पिक्सार्ट पे हम आ गए। अच्छा, अब आज हमने क्या सीखना है? ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग करना हमने सीखनी है, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था कि पिक्चर्स की मैं ब्लेंडिंग किस तरह से करती हूँ, ठीक है। थ्री ऑल पे किया, ऊपर सबसे ऊपर रिसेंट, गैलरी आ गई, ठीक है। इसमें से एल्बम्स में से आपने जो भी, जिस वाले में से भी जाके बैकग्राउंड लेना है, मिसाल के तौर पे मैंने ये बैकग्राउंड लिया। अब मैंने क्या करना है, टूल्स पे मैं गई, टूल्स पे जाने के बाद क्रॉप, क्रॉप में जाके पोर्ट्रेट जो है हमने सिलेक्ट कर लिया। पोर्ट्रेट सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जूम करेंगे कि जैसे ये परिंदा है तो मैं नहीं चाह रही कि ये परिंदा इसमें शो हो, तो मैंने जो है परिंदे को थोड़ा सा निकाल के इस तरह से मुझे जो एरिया चाहिए था मैंने वो क्रॉप कर लिया, ठीक है। ये क्रॉप हो गया, जूम किया है मैंने उसे, सही है। साइज मेरा वही है, पोर्ट्रेट मैंने सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है, टिक कर दिया। पोर्ट्रेट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि हमने पहले तो इस पे जो है वो, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होगा, 3x4 वाला, ठीक है। इसको हमें क्रॉप नहीं करना पड़ेगा, ये एग्जैक्ट वही साइज होगा। अब पोर्ट्रेट मैंने क्यों लिया है, स्क्वायर 1x1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, पहले तो हमने पिक्चर ब्लेंड करनी, पिक्चर इसमें ऐड करनी है, ठीक है। पिक्चर ऐड करने के बाद फिर हमने इसमें जो है वो टेक्स्ट भी डालना है। तो इस वजह से मैं पिक्सआर्ट यूज कर रही हूँ, मैंने बताया था। अभी इस पे बहुत कुछ होगा रिजवान, देखें अभी मैंने जूम किया है ना, मैंने इमेज आप देख रहे हैं उस हिसाब से लिया कि अगर मैं जूम कर भी रही हूँ ना तो इमेज पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या मैं आप लोगों को कोई और इमेज जो है वो सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, फिर आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाएगा। एक तो
आपने जब भी कोई इमेज सेलेक्ट करना है ना, तो आपने कोशिश करना है कि जो उसका प्लेन एरिया होगा ना, आपने उसको करना है क्रॉप, ताकि वो बाद में कोई चीज उसमें मजीद आए ना और वो धुंधला ना उसे करे। एक सेकेंड। जैसे मैं मिसाल के तौर पे ये मैंने पिक्चर ली है, ठीक है। मैं अमूमन अपने एडिट्स में इस पिक्चर को बड़ा यूज कर, अब मैं इसे कैसे यूज करती हूँ, टूल्स में जाके पहले मैंने साइज किया, ठीक है। अब मैं इसे जूम करूँ, जूम करके मैं जस्ट ना एरिया ले रही हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, ये जूम भी हुआ तो इसकी क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही है, सही है। इसमें इतना वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने लिया, ये मैंने कर दिया इसे, ठीक है। अब इसी में हम आगे आ जाएं, इसी ऑप्शन में आपके पास है ऐड फोटो का, आपके सामने ऑप्शन है। ऐड फोटो पे हम गए। ऐड फोटो पे जाने के बाद जैसे ये मैंने मिसाल के तौर पे ये एक इमेज मैंने किया हुआ है, ये मैंने सिलेक्ट किया और ऊपर देखें ऐड वन पे है, तो हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हमने इसे ऐसे जो है आप क्रॉप कर लें, क्रॉप का ऑप्शन नीचे है, आप क्रॉप कर लें जितना भी आप करना चाहते हैं उसे, ठीक है। ये हमने किया ऐसे। अब आप देखें ऊपर आपके पास इरेजर का ऑप्शन है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। इरेजर पे हम गए, यहाँ पे वापस भी नीचे इरेज का ऑप्शन है। समझ आई ये वाली चीज की? ऑप्शन की समझ आ रही है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इसमें? ठीक है। इरेज पे गए, इरेज पे जाने के बाद ये देखें आपके पास इरेजर के ऑप्शंस ओपन हो गए। सबसे पहला है साइज, आपने साइज अपनी मर्जी का कर लेना। दूसरा है ओपेसिटी, इसको मैंने कम कर दिया अंदाजन। और तीसरा है हार्डनेस का, हार्डनेस को भी आपने तकरीबन ये 8-9 तक रखना है, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है। साइज आपने जितना बढ़ाना बढ़ा लिया। अब ये देखिए मैंने इसे इरेज करना शुरू किया, ठीक है। ये देखिए ये इरेज हो रहे हैं कॉर्नर, ठीक है। जिस जिस जगह से आपने इरेज करना है, आप जो है साइज ज्यादा बड़ा, मैं साइज छोटा कर रही हूँ। ये लाइंस को आपने बिल्कुल खत्म कर देना है, ठीक है। ये खत्म हो गई। अब ये देखिए जैसे बालों से थोड़ा सा वो हो गया ज्यादा इरेज, तो हम रीस्टोर पे जाएंगे। रीस्टोर के ऑप्शन पे करके रीस्टोर का साइज थोड़ा सा हमने कम किया, क्योंकि हमने सिर्फ वो बालों वाली जगह से जो है वो खत्म करना है, ठीक है। और ये ऐसे जहां से हमने खत्म करना था हमने करके, ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसे जितना साइज रखना है ये रखा, और ये आपकी ब्लेंडिंग हो। अब वो इमेज का एग्जैक्ट हिस्सा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा, कोई कॉर्नर, कोई आपको कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। समझ गए आप लोग? किसी को यहाँ तक कोई चीज समझ नहीं आई हो तो बताएं। आप लोग ब्लेंडिंग को देखें, आप लोगों को वो इमेज का हिस्सा लग रहा है। मुझे अपने काम में सबसे ज्यादा पसंद भी अपने काम में ब्लेंडिंग, या और मेरी ब्लेंडिंग को ही सराहा जाता है। मेरे काम में ब्लेंडिंग में आके लोग मुझसे टिप्स लेते हैं कि आप कैसे करती हैं। हाँ जी करें, अगर आपके पास बैकग्राउंड रिमूव अगर आप पेड कर सकते हैं तो कर लें। सौ बिस्मिल्लाह। अब मैं आप लोगों को पहले तो ये मुकम्मल करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद क्या होता है सीन, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद हमने क्या किया, इसको
टिक कर दिया। अच्छा, अब हम आ गए इफेक्ट्स में। ठीक है, इफेक्ट्स में आने के बाद वही इफेक्ट्स में हम चले गए मैजिक में। ठीक है, जैसे आप लोगों को उस दिन बताया था, ये पहला फॉन्ट हमने सॉरी इफेक्ट अप्लाई किया। इसकी ओपेसिटी आपने जो है वो अपने हिसाब से रखनी है, जितनी आप रखना चाह रहे हैं। अब देखें, इस तरह तो बहुत बुरा लग रहा है, हमने इतनी अच्छी ब्लेंडिंग किया, वो उसे भी खराब कर रहा है। हम जो है वो अपने हिसाब से उसे, ठीक है, कम ज्यादा अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, सही है। ये हो गया, इसे हमने टिक किया। टिक करने के बाद हमने दोबारा इफेक्ट्स में आए। अब हम वापस चले जाएं और आपके पास ये सिंपल जो इफेक्ट का ऑप्शन है, इस पे हम जाएंगे तो ये देखें आपके पास हर तरह का जो इफेक्ट है ये है। तो आप इस तरह जो है, जैसे मैंने ये इफेक्ट अप्लाई किया और इससे टिक कर दिया। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई। ठीक है, यहाँ पे ऊपर ये एरो बना हुआ है, यहाँ से आप जाएंगे। ठीक है, ये नीचे सेव का ऑप्शन है। उसके बाद फिर है सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस। ठीक है, और ये सेव हो गया आपके मोबाइल में जाके। सही है, अब हम वापस जा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि, चले मिसाल के तौर पर मैं बैकग्राउंड को यहीं से कोई ले लेती हूँ। जैसे मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, क्रॉप करके इसे पोर्ट्रेट में करके। अच्छा, अब मैं पिक्चर अगर कोई ऐड करती हूँ, ऐड फोटो, यही पिक्चर मैंने ऐड की। ठीक है, अब मैं इसके रिमूव बैकग्राउंड पे जाती हूँ। ये जिसके साथ ये वो ताज सा बना होता है ना, ये नीचे रिमूव बैकग्राउंड के साथ आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ये पेड़ के साथ होता है, ये सबके पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया, बहुत आसान है। एक सिर्फ आप पे कर ले कर दें उन्हें और उसके बाद आप ऐसे। ठीक है, अब मैंने बैकग्राउंड तो रिमूव कर दिया, लेकिन क्रॉप भी मैं इसे थोड़ा सा मैंने कर दिया। अच्छा, ये हो गया। अब मैं अगर इसके जो कॉर्नर्स हैं वो भी ऐसे मैं रिमूव करती हूँ ना, लेकिन इससे क्या होता है कि वो ना उतना उस चीज का हिस्सा नहीं लग रहा होता, या लग भी रहा हो अगर मिसाल के तौर पे। हाँ, बाज जगह पे ऐसे होता है कि मैं यूज करती हूँ ये वाला ऑप्शन भी, कि चलें जी फट से हो जाता है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताऊं, जिनके पास पेड नहीं होगा वो क्या करें। ठीक है, तो जिनके पास, जिन्होंने नहीं करना पेड वाला, अनपेड है जिनके पास, तो उनके लिए भी तो ऑप्शन है। तो मैं खुद, अब कोई ये ना सोचे ना कि अच्छा भाई ये हमारे एडिट में तो ना खूबसूरती इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास पेड वाला नहीं, नहीं, हरगिज ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अनपेड से भी आप बिल्कुल वैसा ही काम उस तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हम, अच्छा, अब ये एक हो गया। अब दूसरी चीज, हम गए वापस से ऐड फोटोज में, एक दो हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, पहले इसको उसी तरह से जैसे हमने किया, क्रॉप कर दिया, क्रॉप करके सेम वही ऊपर इरेजर, इरेजर पे जाके फिर इरेज के ऑप्शन पे चले गए, साइज बड़ा किया, ओपेसिटी और हार्डनेस कम की। हार्डनेस आप लोगों ने हार्डनेस का ख्याल रखना है। देखें, हार्डनेस अगर फुल होगी ना, ये देखें पूरी एक वो लाइन की तरह से हो जाता है। हमने हार्डनेस इसलिए कम करनी है ताकि वो धुंधला धुंधला सा हो। ठीक है, हार्डनेस करने के बाद हमने इसको जो है
इरेज करना शुरू किया। जहां से ज्यादा हो जाए वहां से आप रिस्टोर करके, ठीक है, ये एक इमेज इस तरह से हो गया। अब हमने दूसरे पे किया, दूसरे का साइज जहां तक हमने बढ़ाना है बढ़ा लिया। इरेजर पे गए, नीटनेस इसमें आप लोगों ने नीटनेस को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब जैसे वो पीछे रेड कलर मुझे थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, क्योंकि वो इस बैकग्राउंड में और इस इमेज के साथ जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूंगी, मैंने वो रेड कलर पहले हटा के, ठीक है, अब रिस्टोर पे जाके मैं जो बाल यहाँ से हुए हैं मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कर दूँ, ठीक है। और ये इस तरह से डबल इमेज जो है वो मर्ज होगी। टिक कर वापस इफेक्ट्स में गए, यही बस औसम काम ना आप लोग भी कर सकते हैं, थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो, ठीक है। अब जैसे रिजवान आप पूछ रहे थे कि वो अगर हम करेंगे उसकी जूम करेंगे तो उसकी क्वालिटी खराब। अब देखिए यहाँ पे उस बैकग्राउंड इमेज की तो क्वालिटी का कोई पता ही नहीं चल रहा। अच्छा, अब देखें जल्दी में मुझसे एक क्या गलती हुई है। ये आप देखेंगे ना, अगर वो जो यमुना जैदी वाली मैंने पिक्चर डाली है, तो वो हाथ की जहाँ पे वेस्टकोट की वो गला आ रहा है ना, उसके नीचे बिल्कुल आते जाए ना, तो नीचे देखें आपको वो हल्की सी एक लाइन फील हो रही है। अगर आप लोगों को हो रही है, मुझे हो रही है, ठीक है। किसे नजर आई वो लाइन? आ रही है ना नजर? हाँ, ये अब मुझसे गलती हुई कि मैंने जब वो कर रही थी ना रिमूव, तो वो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अब अगर मैं आप लोगों को ना बताती, आप लोगों को नहीं पता चलना था, ठीक है। लेकिन ये चीजें हमने, देखिए, हमने दूसरे को बाद में दिखाना होता है, पहले हमने खुद देखना होता है, हमने अपने दिल को मुतमिन करना होता है, तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। हमें अपने काम को 100% बनाना होता है। अब देखिए, ये मुझे, अब मैं अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे भी देख रही हूँ ना, तो मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये जो ब्लेंडिंग हुई है। दिल, एक कहते हैं ना, दिल खुश हो जाता है बंदे का देख के, तो मेरा ये दिल खुश हो रहा है इस ब्लेंडिंग को देख के, ठीक है। तो ये चीज होती है। अमूमन मैं जब ड्रामास के एडिट बनाती हूँ ना, तो मेरे पास आते हैं कि हमें ना ये बैकग्राउंड दे दें, आपने बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड किया, ये ऐसे बना होता है। तो मैं ना बताती हूँ, मैंने कहीं से डाउनलोड नहीं किया। ये तो मैंने जस्ट जैसे फॉर एग्जांपल ड्रामे का वो है, तो मैंने ड्रामे का स्क्रीनशॉट ले लिया है, या क्या कहते हैं, गूगल से पिक्चर्स ले ली हैं और मैंने खुद ब्लेंड की हैं। ये मैंने खुद डिजाइन किया, मैंने कहीं से उठाया नहीं। और फिर वो बड़ा अच्छी फीलिंग आती है जब कोई आके आपके काम को देख के बोलता है कि ये आपने कहीं से ऐसा बना बनाया उठाया है। नहीं, हमने खुद किया है, ठीक है। तो मैं ये लाइन का ये बता रही थी कि आप वो जल्दी से मुझसे ये ऐसा हो गया कि वो वहां से सही से रिमूव नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि लाइन ब्लेंडिंग में गर्ल्स को पता होगा, शायद लड़के इस चीज से वाकिफ नहीं होंगे, लड़कियों को पता होगा कि इवन कि जब हम मेकअप कर रही होती है ना, अगर हम फॉर एग्जाम्पल आई मेकअप कर रही हैं, तो उसमें अगर हम आई शेडो लगा रही हैं, तो उसकी जो लाइन होती है वो बहुत बुरी लगती है। तो क्या कहा जाता है कि जितनी इसकी ब्लेंडिंग करेंगे ना, उतना वो मेकअप जो है वो खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो सेम ये वही चीज है कि इसमें भी लाइंस अगर लगेंगी ना प्रॉपर, तो वो बुरी लगती हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपने जो है लाइंस का ख्याल रखना कि लाइंस नजर नहीं आनी चाहिए, मेकअप से अच्छी ब्लेंडिंग इसकी होनी चाहिए, सही है। तो ये जो है, ये
बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो ये अब जो है ये हो गया। अब इसको हमने ये मैजिक का इफ़ेक्ट दे दिया। मैजिक का इफ़ेक्ट देने के बाद अगर आपको गुंजाइश लगे, बिल्कुल लड़के भी करते हैं। अच्छा, अगर तो आपको ऐसे ठीक लग रहा है तो ठीक है, अगर गुंजाइश लगे कि चले जी मैं कोई एक आध इफ़ेक्ट दे के देख लूँ, शायद उसकी खूबसूरती में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाए, तो फिर आप आके देंगे। अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, ये नहीं करना है कि मैम ने बोला है तो जी हमने जो है वो तो देना ही देना है लाज़मी इफ़ेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। और मैं फिर सारे इफ़ेक्ट्स चेक करती रहती हूँ कि जो मुझे फिर अच्छा लगे मैं फिर वही वाला जो है वो देती हूँ। अच्छा, इफ़ेक्ट डालते वक़्त अब देखिए मैं ब्लेंडिंग करते वक़्त जो मैंने पहले बैकग्राउंड इमेज लिया, वो मैंने इस तरह से क्लियर और ज़ूम करके क्यों लिया है? क्योंकि देखिए, अब अगर यहाँ पे मैंने इमेज एवें ही उठा लिया होता कोई भी जिसके पीछे कोई भी फूल, पत्ते कुछ भी बैकग्राउंड होता, अब मैं वो उठा लेती। तो यहाँ पे अब नीचे देखें यहाँ पे मैंने अगर मैं ड्रामे की एडिटिंग कर रही हूँ या किसी भी चीज़ की तो मुझे डायलॉग लिखने के लिए खाली जगह तो चाहिए होगी। अब वो मैंने इसी वज़ह से उसे ज़ूम करके खाली जगह ली थी ताकि यहाँ पे मुझे जगह मिल जाए डायलॉग लिखने के लिए, डायलॉग उसपे लिखा हुआ वाज़िया भी हो, ठीक है? अब दूसरी बात, अब आप लोग ये कहें कि अच्छा फिर वो ज़ूम करने की ज़रूरत ही क्या है? खाली कोई भी ले लें इमेज और उसपे कर दें या खाली सिंपल कोई कलर व्हाइट उठा लें फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाइट उठा लें, कोई भी कलर उठा के उसपे